हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या क्या है, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, संधारित्र तथा धारिता। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने परावैद्युत सामर्थ्य पढ़ लिया था, ये सारी चीज़ें, और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, सारी चीज़ों को हमने कवर करके अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, संधारित्र तथा धारिता। ये एनसीईआरटी का 2.11 का टॉपिक है। इसके पहले वाले टॉपिक हमने सब क्रमवार पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता। तो इन सब चीज़ों विद्युत धारिता को संबंधित समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है ये क्या है, कैसे क्या है धारिता। तो हम लोग अगर हम लोग देखें अपने डेली लाइफ में, अगर हम लोग उदाहरण लेके देखते हैं तो हमको अगर जीवन जीना है तो क्या क्या चाहिए। पहला तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा और द्रव चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो हमको जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए, द्रव और ऊर्जा। तो ऊर्जा कई रूप होते हैं, कई सारे रूपों में हमको ऊर्जा रहती है। उसी प्रकार से उस ऊर्जा का हम लोग किसी न किसी रूप में जैसे कि उसका इस्तेमाल करते हैं। और द्रव जैसे कि हवा, पानी, खाना, ये सारे द्रव हैं। तो द्रव और ऊर्जा का हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। आइंस्टाइन भी इसको बताए थे, आइंस्टाइन जी ने बताया था। और इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए सबसे पहला है एनर्जी, और एनर्जी और क्या, द्रव। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से, एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से। तो एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है, या तो सूर्य से मिलती है। उत्तर क्या है उसका कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एक स्रोत है, या तो हम सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत, और आगे पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो चूँकि इसमें आवेश है तो आवेश को हम लोग स्टोर करते हैं। एनर्जी के रूप में क्या स्टोर करेंगे हम लोग, आवेश में। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। तो बात यहाँ पे आती है कि हम आवेश को तो स्टोर करेंगे तब तो एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आवेश जैसे हमने, या तो लाइट है, जैसे मान लीजिए कि रात में बल्ब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ लाइट तो रहती है तो चलता है बल्ब, लेकिन यदि लाइट कट जाती है तो बल्ब हमारा जलना बंद हो जाता है। तो उस समय उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो उस समय एनर्जी, अगर उस समय को उसको एनर्जी देना है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। स्टोर करके हम किसी न किसी रूप में रखेंगे। जिस प्रकार से, जैसे कि हम लोग अगर पानी, नल से पानी अगर गिर रहा है, या नल से पानी हम लोग निकाल रहे हैं, और उस पानी को हम लोग एक बाल्टी में स्टोर कर लें, तो उस पानी का इस्तेमाल हम बाद में भी कर सकते हैं। यदि पानी, नल से पानी ख़त्म हो जाता है तो भी हम उस बाल्टी का पानी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि जो उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश जो वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश को हम एक किसी बर्तन में स्टोर कर लें तो हम उसका इस्तेमाल उस सोर्स, अगर वो सोर्स न रहे फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बैटरी होता है, तो अगर हम लोग बल्ब जलाते हैं तो बल्ब अगर लाइट कट जाती है तो हम लोग लाइट कट जाती है, जब अगर सोर्स से लाइट कट जाती है तो वहाँ से बल्ब जलना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग बैटरी लगाते हैं बल्ब पुनः चालू हो जाता है। तो ये कब कैसे पॉसिबल हुआ, हमने उसको स्टोर किया। तो कैपेसिटी होता है स्टोर करने की क्षमता। जैसे एक बकेट मतलब एक बकेट की कैपेसिटी क्या है, 20 लीटर, तो वो 20 लीटर पानी वहाँ पे ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से यदि बड़ा बकेट है तो हम लोग उसको, जैसे ड्रम है तो उसमें 100 लीटर पानी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आवेश को संग्रहण करने के लिए भी कई सारे युक्तियाँ बनाई गई हैं, जिसमें से एक हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैपेसिटेंट क्या है, कैपेसिटी। और कैपेसिटी से संबंधित यह है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि एक बकेट में हम लोग पानी, तो नल खुला है, पानी हम उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें कितना पानी आएगा वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, उस बकेट की कैपेसिटी कहलाएगी। यदि बकेट भर गया है तो बकेट भरने के पश्चात भी अगर नल चालू है तो पानी क्या होगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा, चारों तरफ बह जाएगा। यानी कि उसमें केवल उसकी कैपेसिटी के आधार पर ही उसमें पानी उतना आएगा, बाकी पानी बाहर की ओर बह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में भी एक आप लोग, मैं पिछले लेक्चर में आप लोग में बताया था परावैद्युत सामर्थ्य। तो आप लोग उसमें बताया था मैं कि जो सामर्थ्य होता है उसकी वैल्यू कितनी होती थी बच्चों, आपको याद होगा 3 × 10⁶ वोल्ट
पर मीटर। इसका मतलब क्या था, हमने आपको बताया था कि यदि ई का मान, विद्युत क्षेत्र का मान किसी भी, अगर कोई भी कुचालक या चालक है, कुचालक है, इंसुलेटर, परावैद्युत पदार्थ है, तो अगर इसमें विद्युत का मान, ई का मान कितना हो जाता है 3 × 10⁶, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव को तो व्यक्त करते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते थे। जैसे हम इसको विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो ध्रुवीय और नॉन ध्रुवीय पोलर फॉर्म, जो हम लोग 2 प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें प्लस और माइनस प्रेरण द्वारा हो जाता है इसमें प्रक्रिया। तो यदि इसमें क्या होता है कि हम विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते जाते थे, तो जो प्लस और माइनस होता था, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन होना शुरू हो जाता था। विसर्जन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते थे। कब? जब ई के मान को बढ़ाते बढ़ाते कितना हो जाता था, इतना। अगर इससे अधिक हम लोग कर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग बकेट में हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, बहुत ही ईजी है। जैसे बकेट में हम लोग पानी भरे, तो पानी भरेगा कब तक? जब तक ये बकेट फुल ना हो जाए नल से, ठीक है। ये बकेट फुल हो जाएगा तो पानी का होगा इधर की ओर फ्लो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें यदि विद्युत हम लोग आवेश देते जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि आवेश देने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगी, उसका स्ट्रेंथ तो बढ़ता जाएगा। देते जाते हैं तो ये स्टोर करता जाता है चार्ज को, और एक लिमिट तक स्टोर करता है। यदि उस लिमिट से ज़्यादा हम आवेश को और दे देते हैं, और उस लिमिट जब आवेश को हम लोग देंगे उसमें, तो क्या होगा, उसका विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। और विद्युत क्षेत्र का मान जब धीरे धीरे बढ़ के इससे ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, यहाँ से आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग लीकेज, इलेक्ट्रिक लीकेज या इलेक्ट्रिसिटी लीकेज मतलब होता है। इस प्रकार से पानी फ्लो हो जाता था एक्स्ट्रा, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया होने लगती है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन होने लगेगा तो ये वायु में जो प्लस और माइनस होते हैं, उससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्लस को आकर्षित करेगा और कंडक्टिविटी उसके चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी लीकेज। और ये जिस प्रकार से द्रव होता है, द्रव का हमने उदाहरण लेके दिया है पानी का, बकेट का, इसके संबंधित, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम ये इसमें बताना चाहते हैं आपको कैपेसिटी कैसी उसकी होती है, इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ी। तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप लोग को यह पता है कि जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं, जब हम किसी भी चालक को क्या करते हैं बच्चों, आवेश देते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। यानी कि किसी चालक में आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि अगर होती है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभव के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, अर्थात क्यों समानुपाती भी। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक यहाँ पे लगता है, क्यू इक्वल हो जाएगा सी भी। यही जो सी है ये क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता बोला जाता है। इसे सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर हम लोग देखिए बच्चों, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान भी, क्यू अपान भी। बात समझ में आ रही है। ये हो जाता है आपका सी इक्वल टू क्यू अपान भी, यानी कि धारिता इक्वल टू होता है आवेश बटे विभव। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है जैसे कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या, धारिता। तो अगर इसको बढ़ाना है, धारिता को अगर बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस विभव का मान थोड़ा सा कम हो जाए तो धारिता बढ़ सकती है। बढ़ सकती नहीं बढ़ सकती है। जैसे समझिए एक प्लेट है, ये इसको हमने क्यों आवेश दिया, इसका विभव कितना होगा, फिर आपको पता है ना कि अगर हम आवेश देंगे, यदि हम आवेश देंगे तो उसका विभव भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए एक आवेश हमने इसको यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया, इसका विभव कितना है, भी है। यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दिया इस प्रकार से। बच्चों समझने का प्रयास करिए, ये है आपका प्लस
ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस हम बता रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि विद्युत प्रेरण के आधार पर ये माइनस हो जाता है और हो जाता है आपका प्लस। यदि इससे r दूरी पर ये प्लेट है, इससे r दूरी पर ये प्लेट है, तो इस माइनस के कारण इस पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? विभव कितना हो जाएगा बताइए? V1 मान लेते हैं। इस माइनस की आवेश के कारण इस पर विभव कितना होगा? r दूरी पे ये प्लेट है, तो r दूरी पे स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या हो जाता है? माइनस की आवेश के कारण। आपको पता है कि होता है 1/4πε0 और माइनस Q अपान क्या हो जाएगा? r। ठीक है। अब चूँकि इसकी ये प्लस है, प्लस के कारण भी इसका विभव होगा, तो प्लस के कारण इसका विभव जो होगा, चूँकि दूरी ज़्यादा है तो इसका विभव भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं ये R2 है, ये R1 है। अब V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 1/4πε0 Q अपान R2। अब समझिए थोड़ा सा, मान लेते हैं हमने इसको आवेश दिया, तो यहाँ पे कितना है? इसका विभव कितना है? 50। कितना इसका विभव है? 50। अब देखिए ये तो 50 है। अब यहाँ पे देखिए इसके पास में यदि हम लोग क्या किए, एक अलग प्लेट रख दिए, इसी ये फर्स्ट कंडीशन था ना, एक प्लेट हमने यहाँ पे रखा। यदि ये इसी प्लेट के पास में एक हमने और प्लेट रखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये माइनस प्लस का प्रेरण के द्वारा ये हो जाता है। अब देखिए इस कंडीशन में इसका विभव तो कितना है? 50। अब इसके कारण यहाँ पे मान लेते हैं इसके कारण इसका विभव कितना है? दूरी तो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका मान कितना होता है? अगर दूरी का मान हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? विभव का मान हमेशा घटता है। तो अगर इसका विभव कितना था यहाँ पे 50, यहाँ पे माइनस, इसके कारण ये हो गया कितना हो गया? माइनस, क्योंकि ये माइनस आवेश है। तो चूँकि इसके कारण मान लेते हैं यहाँ पे कितना है? -10 विभव आया। इसके कारण कितना है? चूँकि और दूर है इससे, तो इसका विभव का मान तो कम हो जाएगा। तो कितना है ये? +5। समझ में आ रहा है बात? अगर मान लीजिए ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता सपोज, तो इसके कारण विभव आता कितना? -10। तो ये टोटल विभव कितना हो जाता? 40। अब यदि हम लोग यहाँ पे इस प्रेरण के कारण ये प्लस है, अब इसके कारण भी इसका विभव जुड़ जाएगा इसमें, तो थर्ड कंडीशन में आ जाएगा कितना? 50 तो था ही पहले के लिए, इसके कारण कितना आ गया? -10। इसके कारण कितना आ जाएगा? मान लेते हैं +5, क्योंकि दूर है तो प्लस में रहेगा, और दूर है तो विभव का मान कम रहेगा, तो इससे कम आएगा। कितना हो जाएगा? 55 में 10 कितना गया? ये 45। समझ में आ रहा है बात? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले विभव का मान ज़्यादा था। जब विभव का मान ज़्यादा होगा तो धारिता का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब एक सिस्टम ऐसा बना रहे हैं हम लोग, एक प्लेट यहाँ पे रख दिए, तो माइनस के कारण इसका जब हम लोग निकाले विभव, तो कुल विभव कितना आ गया? एक के लिए 50 था, इस प्लेट या यहाँ पे कोई बिंदु है, इसके लिए कितना आ गया? -10। तो कुल कितना हो गया? 40। अब अगर इस प्लेट से इस प्लेट के कारण भी हम लोग इन दोनों के लिए इस पर निकालते हैं, तो 50 इसका और इसका कितना हो जाएगा? 10 था माइनस में, चूँकि माइनस आवेश कारण होता है, इसके लिए कितना हो गया? +5। तो इन सबको मिला कितना हो गया विभव? 45। तो विभव हम देख रहे हैं कि इसमें कितना है? 45। फिर से बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अब एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका क्यों हमने इसको दिया ही है, इसको हमने क्यों दिया है? यहाँ पे इस प्लेट को अपन ने क्या कर दिया? ये तो माइनस है बच्चों, इसको अगर हम पृथ्वीकृत कर दें, इस बाहर वाले प्लेट को हमने कहाँ कर दिया? पृथ्वीकृत कर दिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन बना देगा, उदासीन। तो इस पर क्या बचेगा? माइनस। अब इसका निकाले विभव, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए 50, इसके लिए कितना था? -10। कितना आ गया? 40। फिर से कम हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बना दें कि दो प्लेटों का, कि इसके बाहरी प्लेट को हम कहाँ कर दें? पृथ्वी में डाल दें, और देखें तो हम देखते हैं कि विभव का मान ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। विभव का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब विभव का मान कम हो रहा है बच्चों, तो ऑटोमेटिक संधारित्र की धारिता कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो धारिता क्या है? आप समझ में आया कैसे बढ़ा रहे हैं हम लोग धारिता? विभव के मान को उनको कम करना पड़ेगा। और विभव का मान कम कब होगा? विभव का मान किस पर निर्भर करता है बच्चों? देखिए, दो चीज़ों पे, या तो आवेश या तो दूरी। आवेश बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे विभव का मान घटेगा। तो दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान घटता जाता है, और अगर बाहरी सिरे को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं तो विभव का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे विभव का मान कम हो जाएगा तो किसी भी चालक की धारिता आराम से बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटी बढ़ाना। तो किसी भी बर्तन की कैपेसिटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा। अतः बच्चों हम लोग अब जो पढ़ेंगे इसमें,
तो उसको बोलते हैं हम लोग संधारित्र। क्या बोलते हैं उसको? इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? संधारित्र। यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, हमने इस युक्ति को बनाया, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, इसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। बात समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए ये 50 था, एक के लिए 40 था, इसके लिए 45 था, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं था, तो इसमें अंतर नहीं था। कुल मिला के हमको ये सिस्टम और बनाना पड़ेगा। तो बाहरी वाले सिरे को हमने पृथ्वीकृत कर दिया, तो अंदर वाले में पुनः 40, यानी कि हमको अब देखिए बहुत धारिता, पहले 50 था 40, 10 का अंतर आया। जैसे हम लोग विभव को कम कर दिए, क्योंकि पहले 50 था अब 40 हो गया, तो विभव कम होगा, धारिता बढ़ जाएगी। तो ये होती है संधारित्र की धारिता। और जो ये सिस्टम बनाए हम लोगों ने, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? ये है कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर से संबंधित क्या है? ऊर्जा को, आवेश को स्टोर करने का एक युक्ति होता है कैपेसिटर। बात समझ में आ गया? तो हमने जो युक्ति बनाई और उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से क्या करते हैं बच्चों? आवेश को स्टोर करते हैं, उसकी आकृति आयतन बदले बिना उसकी विभव को हम लोग बढ़ाते क्या करेंगे? उसकी विभव को हम लोग घटाते हैं तो धारिता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो कैपेसिटी बढ़ाने की एक तरीका है वो ये है कि हमने एक पैरेलल प्लेट लिया, एक समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट लिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने एक प्लेट लिया, एक प्लेट को हमने क्यू आवेश दिया, तो इसका विभव कितना था? जो भी था उसका विभव तो बढ़ेगा ही आवेश देंगे तो। अब हमने उसके विभव को कम करने का तरीका, एक समांतर प्लेट और इसी के समानांतर पहले प्लेट के समानांतर एक प्लेट रखा, उसमें पहले प्लेट के कारण इसमें इंडक्शन हुआ, विद्युत प्रेरण हुआ, जिसके कारण इसके भीतरी पहले वाले सिरे में माइनस आवेश आ गया और बाहर वाले सिरे में प्लस आवेश प्रेरित हो गया। अब देखते हैं कि जब ऐसा प्रेरित हुआ तो इसका आवेश हम देख रहे हैं कि कितना आया। अगर भीतर वाले जो आपका सतह है इसके कारण माइनस आवेश का इसका विभव 40 हुआ, मतलब कम हुआ। बाहर वाले के कारण, दोनों कारण हम लोगों ने देखा तो कितना हुआ? 45 आया, मतलब कुछ ज़्यादा हो गया। अब हमने फोर्थ स्टेप, फर्स्ट में देखा, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ में हमने क्या देखा कि फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने देखा बच्चों कि बाहरी वाले सिरे को हमने कहाँ कर दिया? पृथ्वी से कर दिया। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके इस धनावेश को समाप्त कर देंगे, यानी कि इस सतह को उदासीन बना देंगे। बना दिया उदासीन, ठीक है। जब ये प्रक्रिया हम लोगों ने देखा, उसको उदासीन बना देने के कारण इसका विभव ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे विभव कम हो जाता है तो धारिता इसकी बढ़ जाती है। यानी कि क्या और ऐसा सिस्टम है? अब हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये प्लेट था आपका क्यों आवेश वाला, विभवांतर था इसमें। अब इसमें एक परावैद्युत डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावैद्युत। अब अगर परावैद्युत डाल दिया जाए बच्चों, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये माइनस है ही और बाहरी सिरा का है इसका पृथ्वीकृत है। तो डाइलेक्ट्रिक यानी कि किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच में यदि हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के कारण क्या होता था? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान जब कम हो जाएगा तो विभव का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा विभव का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है तो विभव भी कम हो जाएगा। यानी कि परावैद्युत पदार्थ भी अगर हम लोग डाल देंगे तभी विभव का मान कम हो जाता है। और जब विभव का मान कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक संधारित्र की क्या हो जाएगी? धारिता उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, ये जो हमारा स्टेप है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, संधारित्र। क्योंकि एक युक्ति बन गई है। मतलब कि संधारित्र क्या है? दो समांतर प्लेटों से बना एक युक्ति होता है। दो समानांतर प्लेटों से बना एक युक्ति यानी कि एक डिवाइस होता है जिसके आकृति और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करे बिना ही उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं एक युक्ति बना के। तो इसे बोलते हैं हम लोग संधारित्र क्या बोलते हैं इसे? संधारित्र। अब बात आती है कि संधारित्र का रूप कैसा हो सकता है? तो संधारित्र
विभिन्न रूप के हो सकते हैं, बशर्ते उसमें दो समानांतर प्लेटें होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं कि दो समानांतर प्लेटें, समानांतर प्लेट है, अगर इसको हम लोग ऐसे कर दे पूरा ऐसे, इसका आकार कैसा देते, गोलाकार। कहने का मतलब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो ये भी तो समानांतर प्लेटें हैं ना। समानांतर प्लेट के साथ साथ हम एक गोला बना देंगे तभी समानांतर प्लेट बनेगा। तो गोलाकार भी गोलाकार संधारित्र हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। बच्चों देखिए ये इस प्रकार से एक दो समानांतर प्लेट इधर है और एक ये है, यदि ये बेलनाकार भी हो सकता है बच्चों। हाँ, इसमें से एक प्लेट को हम लोग कहाँ कर देंगे, पृथ्वीकृत। इसमें से भी एक प्लेट को हम लोग कहाँ कर देंगे, पृथ्वीकृत। दूसरे को हम लोग प्लस आवेश दे देंगे, जैसे हम लोग इसको देते हैं, पहले को प्लस, दूसरे को पृथ्वीकृत, भीतरी वाले को माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ये तो बेलनाकार, गोलाकार और समांतर, तीन प्रकार का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमको आता है एग्जाम में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बच्चों। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। और कैपेसिटी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो कैपेसिटी भी समझ में नहीं आती कि ये संधारित्र और धारिता क्या होता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे एक निकालते हैं गोली चालक की धारिता। बात समझ में आ गया, विद्युत धारिता समझ में आ गया ना। अब हम लोग धारिता की भौतिक सार्थकता उसी प्रकार है। भौतिक सार्थकता जिस प्रकार से मैंने अभी बताया आपको कि यदि हम किसी भी चालक को विद्युत आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता जाता है। या किसी भी परावैद्युत पदार्थ को जब हम लोग आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, उस विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत धारा तो नहीं बहती है, लेकिन उसमें एक इंडक्शन हो जाता है। और इंडक्शन मतलब प्रेरण की घटना हो जाती है, प्लस और माइनस में टूटने लगता है। और जैसे हम उसमें आवेश की मान को बढ़ाते जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है और एक सीमा तक उसमें उसका मान बढ़ता है। अगर उससे ज़्यादा हम आवेश देते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन लीकेज होने लगते हैं। ये उसकी भौतिक सार्थकता है। अब हम लोग देखते हैं आगे गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता बच्चों सी याद रखेंगे, गोली चालक की धारिता। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गोली चालक की धारिता। मान लेते हैं एक गोला है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक गोला है, R दूरी पे है, केंद्र से इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। इसको हम लोगों ने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जो कि समान रूप से पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो केंद्र O से R दूरी पे है एक बिंदु, मान लेते हैं P है, तो इस P पर हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया। और चूँकि ये समान दूरी पे है तो हर एक जगह पे इसका विभव यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चूँकि ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा ना, क्योंकि दूरी के सभी तरफ की दूरी तो बराबर है। जितना विभव यहाँ होगा उतना विभव यहाँ होगा, उसका विभव चारों पृष्ठ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को एक बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि जो धारिता होता था, धारिता C=Q/V, तो हमको ये देखना है कि यदि हमको भी फाइंड हो जाए किसी भी चालक के लिए, विभव निकल जाए, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे भी का, तो सी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश की मात्रा तो हम लोग को पता रहता है, हम लोग उसको खुद देते हैं, कितना आवेश दिए तो कितना विभव का मान अगर हमको निकल जाए। तो एक गोली चालक है, जो कि एक गोला है, गोली चालक है, तो इस चालक के लिए हम लोग को अगर विभव निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश के लिए r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता था, ये आपको हमने बता दिया है। तो हम आप लिख सकते हैं कि माना वो एक संकेंद्रक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, विलगित गोला है, मतलब अलग है गोला है जिसकी त्रिज्या r है, और इस गोले की सतह पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जो कि इस गोले पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तब केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर इसका इस गोले का विभव V=1/4πε0Q/R, ये तो होता ही है, होगा। तब क्योंकि V तो निकल गया, जब V निकल गया तो हम धारिता यहाँ से निकाल सकते हैं। तब सूत्र धारिता C=Q/V से, समीकरण 2 इसको मान लेंगे, Q/V से ऐसा मान लो, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q, V का मान यहाँ से रख दीजिए,
हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। यदि हम मान लेते हैं कि अगर हम इसको परावैद्युत माध्यम में हल कर रहे हैं तो इस π0 में K का गुणा हो जाता है, तो आपको पता है। फिलहाल हम लोग अभी वायु निर्वात में ही हल कर रहे हैं, तो इसलिए इस π0 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो Q से Q अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 4πε0 इंटू R। ये बात समझ में आ गई। ये होता है आपकी क्या, धारिता, गोली चालक की धारिता। यानी कि ये चूँकि ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं C∝R। यानी कि हम ये जानते हैं कि गोली चालक की धारिता जो होती है इसकी त्रिज्या के यानी कि दूरी के समानुपाती होती है, दूरी के समानुपाती होती है। दूरी जितना बढ़ाते जाएंगे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और इसका साइज बढ़ रहा है तो कैपेसिटी भी, आवेश को धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि गोली चालक की धारिता केवल दूरी पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग इसको हमेशा इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी इसमें हम लिख सकते हैं अर्थात गोली चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। ये प्रूफ करने के लिए भी आपकी परीक्षा में आता है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्वेश्चन चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इसका क्वेश्चन क्या आता है, सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। या तो ऐसा आ जाएगा, किसी विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गया। एक चीज़ हम लोग भूल गए बच्चों, ये तो धारिता है, तो धारिता का मात्रक क्या होगा, धारिता का मात्रक क्या होगा। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक और विभव का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसको सुविधाजनक के लिखने के लिए इसको लिख देते हैं हम लोग फैराड। फैराड, माइकल फैराड का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि विद्युत मोटर जनरेटर इसका आविष्कारक थे। तो 19वीं शताब्दी में इनको क्या, इनके सम्मान के रूप में इनको सम्मान देने के लिए धारिता का मात्रक जो फैराड बना दिया गया। कि धारिता को किसी मेजरमेंट करेंगे, फैराड से। तो कूलम अपन वोल्ट इसी इक्वल टू होता है फैराड, याद रहेगा। यानी कि 1 कूलम अपान 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड। बात समझ में आ रहा है बच्चों, 1 फैराड हो जाता है। तो यानी कि किसी भी चालक को यदि 1 कूलम आवेश देने से उसमें जो भी विभवांतर हो 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाती है, विभव का मान कितना हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराड की कैपेसिटी है इसके इस धारिता में। बात समझ में, इस चालक में बात समझ में आ रहा है। ये तो 1 फैराड है, फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक माना जाता है। इसके प्रैक्टिकल यूनिट भी हैं, माइक्रो फैराड, मिली फैराड, इस टाइप से। तो आप लोग माइक्रो फैराड बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक यूनिट है, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसका 3-4 मात्रक आप लोग इसको प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग माइक्रो फैराड और फैराड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इसको, और मिली फैराड से पहला क्या है, मिली फैराड, छोटा मात्रक। छोटा मात्रक क्या हुआ, ये मिली फैराड, इसको बोलते हैं क्या, मिली फैराड। हमेशा देखिए फैराड है ना, तो फैराड साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 1F, कैपिटल F से। ये मिली फैराड मतलब क्या हो जाएगा भाई बताइए, 10⁻³ फैराड। ये मिली फैराड हो गया। इसके बाद है 1 माइक्रो फैराड, इसको बोलते हैं माइक्रो फैराड। सिंबल देखते जाइएगा बच्चों, ये होता है 10⁻⁶ फैराड। फिर होता है आपका नैनो, 1 नैनो फैराड, यानी कि नैनो मतलब ये आप लोग जानते हैं, 11th में पढ़े हैं, -9 हो जाता है। फिर आता है 1 पिको। तो नैनो को आप लोग इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते हैं, पार्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट मुख्यतः हम लोग लेंगे माइक्रो और पिको। पिको आप लोग जानते हैं, 1 पिको 11th में आप लोगों को पढ़ाया था। पिको फैराड मतलब होता है, पिको फैराड इक्वल टू होता है 10⁻12 फैराड। याद रहेंगे ये छोटे मात्रक हैं सारे, तो याद रखेंगे इसको। ये हैं आपके किसका, धारिता का प्रैक्टिकल यूनिट है ना, जो हम लोग प्रयोगात्मक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए है ये, ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं, किसका, धारिता का विमीय सूत्र। धारिता का विमीय सूत्र भी निकाल लीजिए।
धारिता C = होता है Q/V। तो Q का क्या है, Q आवेश है, आवेश का होता है A × T। V का बताइए वोल्टेज कितना होता था बच्चों, वोल्टेज को भी लिख सकते हैं आप लोग कितना, या तो इसको अगर और इजी करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। Q V का मान क्या होता है, विभव, विभवांतर, Q/, आपको याद होगा इसकी परिभाषा से, Q/W। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग हल करें, नहीं W/Q होता है ना बच्चों, W/Q है ना V का मान, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा Q²/W। Q का क्या हो जाएगा A और T, A/T का स्क्वायर, वर्क क्या होता है mL/T-2 इंटू, यानी mL/2T-2, ये होता है किसका, वर्क का, mL/2T-2। इसको सॉल्व करिए तो mL/2T2 ऊपर में है, T कट जाएगा, mL/2 और T की घाते 4, और क्या बचा बच्चों A की घाते 2। यही होना चाहिए आपका क्या, विमीय सूत्र। ठीक है, तो चूंकि m ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएंगे ना, -2 और -1। ठीक है, m की घात -1, l की घाते -2, T की घाते 4 और A की घाते -2, ये हो जाएगा आपका क्या, धारिता का विमीय सूत्र। तो आप लोगों को ये तो पता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आप लोग समझ में आ गया, इसको मिटा दूँ, चलिए मिटा दीजिए इसको। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र कितना आया था, C = 4πε0r, किसके लिए था, ये गोली चालक की धारिता। तो पृथ्वी एक गोला है, अगर हम मान लेते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, एक गोली चालक की त्रिज्या 1000 किलोमीटर है। एक गोलीय चालक की त्रिज्या कितना है, 10,000 किलोमीटर है, सॉरी है ना, 10,000 किलोमीटर है। तब इसकी विद्युत धारिता निकालिए, इसकी विद्युत धारिता क्या होगी, निकाल सकते हैं इसको। C = कितना है, 4πε0r। तो 4 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। इस π0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8.85 × 10⁻12, और r की वैल्यू आपको दिया है किवें, r की वैल्यू कितना दिया है, r मतलब उसकी त्रिज्या 10,000 दिया है ना, इसको हमको मीटर में बदलना है, 10⁻³ मीटर कर देंगे। तो r का मान को यहाँ पे रख के हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अगर चाहें और सिंपल तरीके से हल करने का तरीका, तो जो हम लोग को ये पता है, देखिए एक और सिंपल तरीका बता रहे हैं। चूँकि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, तो पता है ना कि नहीं पता है। जब पता है इतना, तो 4πε0 का मान कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रखेंगे C = तो हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू r का मान कितना है बच्चों, इतना इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, 10⁻9 यहाँ पे है, हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻, कितना 1 2 3 4 हो गया, और 3 ये है 7, हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 - 9, ये कितना हो जाएगा बताइए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, (10⁻2/9) 10⁻2/9। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 जा 9 समथिंग कितना आ जाएगा 1.1। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इंटू 10⁻³ फैरेड, चूँकि धारिता इसलिए फैरेड में आएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की धारिता, पहला ये पृथ्वी की
धारिता कितनी होती है, कितनी होती है, बात समझ में आ रहा है, कितनी होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता होना चाहिए कितना है, 6400 किलोमीटर। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे आप सी की वैल्यू सी अपान किसी 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू को आप लोग 6400 इंटू 10⁻3 जो वैल्यू आएगी वो आपकी पृथ्वी की धारिता हो जाएगी। तो एग्जाम परीक्षा में आता है ये कि पृथ्वी की धारिता क्या है उसको निकालिए, या इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा गोली चालक की धारिता से संबंधित ये है न्यूमेरिकल। ऐसे आपको आएगा, त्रिज्या का मान दिया रहेगा, बदलता जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि माइक्रोफैराड में निकालने के लिए बोल दे, पिकोफैराड में निकालने के लिए बोल दे। अगर इसी को बोल दे कि माइक्रोफैराड में बताइए, या इसको बोल दे कि पृथ्वी की धारिता माइक्रोफैराड में बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैराड। तो 1 फैराड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोफैराड, 10⁻6 उसमें गुणा हो जाएगा तो माइक्रोफैराड में आ जाएगा। बात समझ में आ गया, आपसे यूनिट परिवर्तन करने आता है, ठीक है ना। ठीक, ये हम लोगों ने बच्चों देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता। विभिन्न प्रकार के जो संधारित्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, इन सब के लिए हम लोग धारिता निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने गोले के लिए निकाल लिया। अब जो कि संधारित्र पढ़ेंगे तो उसमें 2 समांतर प्लेट होंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया। लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।